हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। तो अभी हम लेके आए हैं बायोलॉजी का 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन पे बने रहें और हम पढ़ा रहे हैं कोशिका सेल के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहे हैं। अरे एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कोशिका की पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थोड़ा सा सेटिंग सही कर लेता हूँ, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आप सबका सही जवाब आएगा यकृत, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। यानी ये कह रहे हैं रक्त जो लाल होते हैं वो किसके कारण से होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण से, है ना। तो आप लोग बने रहे हमारे क्वेश्चन पे, कि जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग को जाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आप लोग का कई कई एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बने रहें। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्ष 4 होते हैं। और अगर मेंढक में पूछ लिया जाए तो मेंढक में 3 होते हैं, ठीक है। मेंढक में 3 होते हैं कक्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम 25 कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमाशय में, है ना। तो छोटा कर लेता हूँ ना। और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं मानव शरीर में श्वसन की मुख्य इकाई क्या है। तो इसका हो जाएगा एल्वेओल्स, है ना। अरे यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो थक्के जमाने के सहायक होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 करें मानव मूत्र का निर्माण कहाँ होता है। तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन में, है ना। मेढक का हृदय कितने कक्षों का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग को हम बताए थे इसका 3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 10 है कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र दिखाई देते हैं, यह अवस्था कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेज, है ना। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 7.4, है ना। 7.4 इसका होता है। तो आप लोग अच्छा से याद भी कीजिए, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा जाइलम द्वारा होता है ना। और ये जो क्वेश्चन है आर्मी में, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और अभी जो मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम चल रहा है ना, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये कोशिका का सारे क्वेश्चन जो हम लेके आए हैं, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है 200। कोशिका का हम 200 क्वेश्चन उठा के आए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कोशिका चैप्टर खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन करने के बाद, ठीक है। और डीएनए द्विसंपलित संरचना किसने बनाई थी। तो इसका हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने बनाया था, है ना। और अगर पूछ लेगा डीएनए का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका डीएनए का जो मुख्यालय है वो आपका हैदराबाद में हो जाएगा, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंट का, ठीक है। मानव में सबसे छोटा हड्डी कौन सी है। मानव में सबसे छोटा हड्डी आप सबको पता होगा, ये हो जाएगा स्टेपिस, है ना। कान में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस अंग में होती है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट में, है ना। प्रकाश संश्लेषण में
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाए जाने तत्व है वो हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, है ना। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो ये आप सबको पता होगा 120 दिन का होता है, 120 दिन का होता है ना। अरे 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 थोड़ा सा सिस्टम तो हम लोग कहाँ आ गए थे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं मानव में अरे यार मानव में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 12 से 16 श्वसन दर, है ना। इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है ना। क्वेश्चन नंबर 20 डीएनए का मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो यह हो जाएगा नाभिक में पाया जाता है ना। मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? गुणसूत्र हो जाएगा ये आपका 46 हो जाएगा, ठीक है। अगर संख्या पूछे तो वो आपका 46 हो जाएगा, अगर जोड़ी पूछे तो वो 23 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। पाचन की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत, है ना। पाचन की सबसे छोटी ग्रंथि छोटी आंत होती है। मेढक का शोषण किसके द्वारा होता है? तो मेढक का जो शोषण होता है वो त्वचा व फेफड़े द्वारा होता है, ठीक है। और मनुष्य का जो शोषण होता है वो फेफड़े से होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किधर गया? ये वाला है कोशिका, है ना। कोशिका का आत्मघाती थैला क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम, है ना। लाइसोसोम कहलाता है आपका। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा फीमर, जांग की हड्डी होती है ना। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ना स्पेगोमेनोमीटर, है ना। थर्मामीटर से आपका बीपी नापा जाता है ना। बैरोमीटर से अगर आंधी तूफान आ जाए वो मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर हम लोग आ गए। विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो ये हो जाएगा आपका स्कर्वी होता है विटामिन सी से। विटामिन बी से बेरी बेरी होता है ना। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो ये हो जाएगा आपका जल से निकलता है ना। थोड़ा आप लोग देखिए, थोड़ा सा मतलब छोटा है ना इसलिए हम यहाँ मार रहे हैं ना। मानव आँख में प्रकाश नियंत्रित कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आइरिस, है ना। थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ। पौधों में भोजन का परिवहन किससे होता है? तो ये आपका हो जाएगा फ्लोएम से होता है पौधों में, है ना। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अब आपका हो जाएगा वृष्ण में होता है ना। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृष्ण में होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो हो जाएगा वो आपका होगा सेरिब्रम, है ना। सेरिब्रम। हार्मोन किस प्रकार के रासायनिक दूत है? तो ये आपका हो जाएगा रक्ती हो जाएगा, है ना। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा। आपका ये हो जाएगा प्लाज्मा, है ना। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा ये हो जाएगा राना टिगिरिना, है ना। और मानव का अगर पूछे वैज्ञानिक नाम तो मानव का हो जाएगा आपका होमोसेपियन, है ना।
मोनोसेपियन हम बोल रहे थे, थोड़ा सा माइंड से उतर जाता है। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो नेत्र का जो रंग निर्भर करता है वो हो जाएगा आपका आइरिस में होता है ना। तो आप लोग बने रहें, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम लेके आए हैं। और आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, काहे कि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए हम क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो हो जाएगा हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन हो जाएगा आपका। मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तंत्रिका कोशिका, है ना, सबसे लंबी जो होती है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? तो ये अब आपका हो जाएगा न्यूक्लोराइड्स, है ना, न्यूक्लोराइड्स। मानव में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? मानव में जो पाचन का अधिकांश भाग होता है वो कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत में होता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्राणु, है ना। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? अरे नहीं, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिक्त होता है ना, रिकेट्स होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रण करता है? तो ये आपका हो जाएगा ऐसे नोड, है ना। पित्त रस कहाँ बनता है? तो ये आपका हो जाएगा यकृत में बनता है, आप सबको पता होगा ना। कोशिका की भित्ति किस में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पादप में पाया जाता है ना। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा लैंड स्टीनर ने हो जाएगा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा त्वचा, स्किन। मूत्र में मुख्य अपशिष्ट क्या है? तो ये आपका हो जाएगा यूरिया। मानव में सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा 37 डिग्री, है ना, 37। उसके बाद आपका केल्विन पूछे तो 310 केल्विन होता है ना। मानव में कितने जोड़े पसलियाँ होती हैं? तो ये आपका हो जाएगा 12 जोड़ी होते हैं। हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो हृदय का जो वजन होता है लगभग होता है 250 ग्राम से 300 ग्राम तक। रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो ये आपका हो जाएगा इंसुलिन करता है। मानव में दृष्टि के लिए उत्तरदायी विटामिन कौन सी है या कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में मिलता है ना। पाचन तंत्र का पहला भाग कौन सा है? तो उसका सही जवाब होगा मुंह हो जाएगा, मुख्य मुंह। मेढक किस वर्ग से संबंधित है? तो मेढक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा अम्फिलिया, है ना, अम्फीबिया। मानव में मूत्र की अंतिम मात्रा लगभग कितनी होती है प्रतिदिन? तो प्रतिदिन जो होता है वो 1500 ml होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन अंडा में पाया जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य करता है, कार्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा थक्का जमाना, है ना, जो कि विटामिन के करता है। मानव में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये होगा यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि में नलिका वाहिनी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतस्रावी। मानव में पसीना किसके लिए आवश्यक है? मानव में पसीना जो होता है वो ताप नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होता है ना। सबसे अधिक जल किस
अंग में पाया जाता है? तो हो जाएगा रक्त में। मानव में आवाज़ उत्पन्न करने वाला अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा स्वर यंत्र, है ना। कोशिका के भीतर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो आपका ये हो जाएगा राइबोसोम में होता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से आरएनए जो बनती है उस प्रक्रिया को क्या कहती है? तो हो जाएगा प्रतिलेखन हो जाएगा, है ना। मानव में कितने कितने दांत होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा 32 होते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण होता है आपका गुर्दा में। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव में सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा श्वसन। मानव में जो सांस लेते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? मानव में रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपका मानव में रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। ऑक्सीजन की कमी से कौन सी स्थिति होती है? ऑक्सीजन की कमी से कौन सी स्थिति होती है? तो आपका हो जाएगा हाइपोक्सिया। मेढक का विकास किस प्रक्रिया से होता है? मेढक का जो विकास होता है यह कायांतरण से होता है। मानव में सबसे अधिक पसीना कहाँ आता है? मानव में सबसे अधिक पसीना कहाँ आता है? तो इसका सही जवाब हथेली में होगा। कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था क्या है? कोशिका विभाजन की अंतिम अवस्था क्या है? तो ये आपका हो जाएगा टेलोफेज है ना। मानव में भोजन का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? मानव में जो भोजन करते होता है वो अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? जो हम लोग खाना वाना खाते हैं वो जो खा पी के रहते हैं वो जाते कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा आमाशय में। कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों बनाता है? तो आपका हो जाएगा ये अग्नाशय। विटामिन B1 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो बेरी होती है विटामिन B1 के रोग से ना। मानव में सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा जबड़े की, दांत का एनामिल, है ना। रक्त में WBC का कार्य क्या है? WBC का फुल नेम होता है वाइट ब्लड सेल, है ना। वाइट ब्लड सेल। तो इसका सही जवाब होगा रोग प्रतिरोधक के लिए। मानव में कितनी इंद्रियां होती है? तो आपका ये हो जाएगा 5। फेफड़ों की थैलियाँ क्या कहलाती है? फेफड़ों की थैली क्या कहलाती है? एलिसवोलाई। मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मानव में रक्त का निर्माण जो होता है वो होता है अस्थि मज्जा में। सबसे तेज काम करने वाला अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क, ब्रेन, दिमाग। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो आपका हो जाएगा ये वसा, है ना। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पे बनता है। मानव में शून्य का अंग कौन सा है? मानव में शून्य का अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कान। पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? पित्तरस का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वसा का मिलीकरण। मानव में कौन सा अंग जोड़ों में नहीं होता है? मानव में कौन सा अंग जोड़े में नहीं होता है? तो आपका यह हो जाएगा हृदय जोड़े में नहीं होता है। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो इसका हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक, है ना।
रक्त का थक्का जमाने में कौन सा आयन आवश्यक है? ये आपका कैल्शियम। मानव में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो हड्डी में पाया जाता है। मानव में कौन सा अंग तैरने में सहायक है? यह फेफड़ा हो जाएगा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? प्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, है ना। मानव में भोजन का पाचन किससे शुरुआत होता है? तो आपका ये हो जाएगा लार से शुरुआत होता है ना। कोशिका में ऊर्जा मृदा क्या कहलाती है? तो यह जगह एटीपी। एटीपी में कितनी संख्या होती है? 38, है ना। मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका फीमर, जांघ की हड्डी से पहले हम बताए भी थे। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? तो टेडपोल। मानव मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो ये आपका हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण से होता है ना। मानव में सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 72 प्रति मिनट। 1 मिनट में हम लोग 72 बार सांस लेते हैं ना। मानव में सबसे अधिक जल किस ऊतक में होता है? तो ये आपका हो जाएगा रक्त में होता है ऊतक। मेढक का निषेचन कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राहा में, है ना। मानव में श्वसन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा मेडुला ओब्लांगेटा में। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है। पाचन एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये आपका हो जाएगा अग्नाशय से, है ना। मानव में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये कान की हड्डी हो जाएगी। सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछे तो वो जांघ की हड्डी हो जाएगी, फीमर। कान की हड्डी सबसे छोटी है। कोशिका झिल्ली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह जगह दर्व मोजेक्स मॉडल, है ना। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो यह जगह वंशागति सूचना वाहन। और एक सेकंड में, और डीएनए का जो फिंगरप्रिंट है वो हैदराबाद में है। और डीएनए से फिंगरप्रिंट से बलात्कारी या फिर कोई रेपिस्ट या फिर कोई मर्डर वाला जो करता है उसको वो डीएनए फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि वही किया है ना। तो आप लोग बने रहें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे पहुंच गए हैं, है ना। तो मानव में पसीना ग्रंथियाँ किस प्रकार की होती है? तो आपका हो जाएगा ये ब्राह्मणी, है ना। मेढक की त्वचा कैसी होती है? तो ये आपका हो जाएगा मेढक की त्वचा होती नम होती है। मानव में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक है? तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स होते हैं थक्का जमाने में सहायक करते हैं। कोशिका में पैकेजिंग का कार्य कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा गोल्जी तंत्र। कोशिका में पैकेजिंग का कार्य जो करता है वो हो जाएगा गोल्जी तंत्र। मानव में दृष्टि का पीला धब्बा क्या कहलाता है? तो फोबिया, है ना। मानव में उत्सर्जन की इकाई क्या है? मानव में जो उत्सर्जन होता है उसकी इकाई क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नेफ्रॉन, है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतुंधी होती है। अरे नहीं यार, हम सी मार रहे हैं, ये नहीं होगा। विटामिन ए की कमी से ठीक है, बिल्कुल सही है। मानव में सबसे अधिक संख्या में कौन सी कोशिकाएं होती है? तो आपको हो जाएगा RBC। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड
सेल, है ना। और WBC का फुल होता है वाइट ब्लड सेल, है ना। और ये प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड को थक्का जमाने में सहायक करता है। और तंत्रिका, तंत्र ये आपका होगा ब्रेन का भाग। चारों बता दिए। मेढक का परिचरण तंत्र कैसा होता है? बंद होता है ना। प्रोटीन प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वो कहाँ से होता है? तो अमाशय से होता है। मानव में सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा साइटिक हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 120 की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं, तो जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका विभाजन में DNA की प्रकृति कब होती है? तो ये आपका हो जाएगा इंटरफेज में होती है। मानव में भोजन का अवशोषण मुख्य कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में होता है। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अम्बिफेबिया, है ना। मानव में थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड से निकलता है थायरॉक्सिन। सीधा जवाब है ना। कोशिका सुसाइड बैंक किसे कहते हैं? कोशिका का सुसाइड बैंक किसे कहते हैं? तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। मानव में सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। मानव में सुनने की अस्थियां कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य कान में। ये 2-3 क्वेश्चन हम रिपीट करके डाले हैं ताकि मतलब याद हो जाए। जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है उसको रिपीट करते हैं, तो ताकि क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है तो माइंड में ज़्यादातर घुस जाता है, याद होता है ना। तो कौन सा हार्मोन फाइट या फ्लाइट्स प्रतिक्रिया देता है? तो ये आपका हो जाएगा एड्रीनलिन, है ना। कोशिका में वसा का पाचन कौन करता है? कोशिका में जो वसा का पाचन करता है वो लाइपेज हो जाएगा आपका। मानव में सबसे बड़ी अंतस्वाही ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी आपका, है ना। मेढक का लिंग निर्धारित होता है। मेढक का लिंग निर्धारित कैसे होता है? तो XY प्रणाली से, है ना। रक्त में WBC की संख्या बढ़ने की अवस्था क्या कहलाती है? तो रक्त में जो WBC की संख्या बढ़ती है उसे कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। मानव में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? मानव में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा आँख की मांसपेशी। डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? डीएनए में शर्करा कौन सी होती है? तो आपका हो जाएगा डीऑक्सीराइबोसोम, है ना। पादप कोशिका में सबसे बड़ी रितिका का कार्य करता है। तो ये आपका हो जाएगा भंडारण व तुर्गा एडिटी। मानव में लार एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा इमाइलेज, है ना। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी प्रोटीन बनता है? तो ये आपका हो जाएगा प्रोटीन फाइब्रिन। मानव में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो ये आपका सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा पाइनिलियन, सबसे छोटी ग्रंथि। मेढक में श्वसन का मुख्य माध्यम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो यह जाएगा आपका इंटरफेज। कोशिका चक्र, ना। मानव में रक्त का लाल रंग किस धातु से जुड़ता है? मानव में जो लाल रंग जुड़ता है वो किस धातु से जुड़ता है? तो ये रक्त का हो जाएगा लोहा से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, चलो माइटोकॉन्ड्रिया को और हम लोग आ गए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये आपका हो जाएगा शोषण होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होती है।
मानव में मूत्र का पीएच मान सामान्य कैसा होता है? तो ये आपका हो जाएगा हल्का अम्लीय होता है ना। रक्त समूह ए बी ओ किस एंटीजन पर आधारित है? क्या करें, रक्त समूह ए बी ओ किस एंटीजन पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा ए व बी, ए व बी पे आधारित है। मानव में दृश्य तंत्रिका कौन सी है? मानव में दृश्य तंत्रिका अपशिष्टक है ना। सबसे अधिक वसा किस अंग में जमा होती है? सबसे अधिक वसा किस अंग में जमा होती है? त्वचा के नीचे। त्वचा के नीचे अगर बोले तो आपका जैसे कि हाथ का तृथी हो गया है ना, हाथ का तृथी, पैर का तलवा है ना। अगर मतलब चोट लगेगा उस जगह पे, जैसे त्वचा अगर बोले तो तलवा पे चोट लगेगा उतना महसूस नहीं होगा है ना। वसा जिस जिस जगह पे रहते हैं उस जगह चोट लगता तो महसूस नहीं होता है ना। तो वही है। मानव में पसीने में मुख्य क्या होता है? पसीने में जो होता है नमन व जल होता है। कोशिका में आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में आरएनए का निर्माण कहाँ होता है? नाभिक में होते हैं। मेढक में हृदय कितने कक्षों पे होते हैं? मेढक में 3 होते हैं ना। मानव में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? मानव में सबसे अधिक रक्त किस अंग में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा यकृत में पाया जाता है ना। पीत रस का संग्रह कहाँ होता है? पीत रस का संग्रह कहाँ होता है? ये पित्ताशय में होता है। कोशिका में कैल्शियम का भंडारण कहाँ होता है? कोशिका में जो कैल्शियम होता है वो कहाँ होता है? ये हो जाएगा आपका SER, हालांकि ER होना चाहिए, SER फुल नाम दे दिया है ना। मानव में रक्त का जमाव समय बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन के की कमी से होता है। रक्त का जो जमना होता है वो विटामिन के की कमी से होता है ना, प्लेटलेट्स। DNA की प्रकृति किस दिशा में होती है? DNA की प्रकृति 5-3 है ना। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा अंडाणु हो जाएगा है ना। और मानव में सबसे छोटी कोशिका बोले तो ये आपका हो जाएगा आपका शुक्राणु है ना। शुक्राणु हो जाएगा, स्पर्म। मेढक में कायंत्रण किस हार्मोन से होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थायरोक्सिन। मानव में श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? मानव में श्वसन के लिए आवश्यक गैस O2 है। कोशिका में अपशिष्ट का निपटान कौन करता है? तो कोशिका लाइसोसोम करता है ना। रक्त में प्लेटलेट्स की कमी अवस्था क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। मानव में सबसे लंबी हड्डी किस में होती है? तो इसका आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। वह नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग का भी तैयारी कैसा चल रहा। क्या कह रहा, मानव में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका कौन सा होगा? तो आप लोग फटाफट बता दीजिए, ठीक है। पाचन में वसा का इम्लीसीकरण कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा पीत हो जाएगा है ना, पीत हो जाएगा। कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? डेनियली व डेवसन। मानव में शरीर का संतुलन कौन नियंत्रित करता है? तो यह आपका हो जाएगा सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं होगा, सेरिबेलन हो जाएगा, बेलम है ना। रक्त में ग्लूकोज बढ़ाने की अवस्था क्या है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोग्लाइसीमिया।
डीएनए में बेस पेयरिंग किस नियम पर है? तो यह सही जवाब होगा चारगाफ। मानव में मूत्र का कार्य क्या है? तो ये आपका HW है। आप कमेंट कीजिए इसका क्या होगा। ठीक है, बिना देखे फटाफट बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट बताइए क्या होगा, गाय के इधर उत्तर भी दिया हुआ ना, आप लोग बता दीजिएगा। देखते हैं किसका किसका सही कमेंट आता है ना। मानव में मूत्राशय का कार्य क्या है? तो उसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आगे बढ़ा दिए, है ना। कोशिका में प्रोटीन की परिवहन कौन करता है? तो इसका सही जवाब होगा SRER। मेढक की जीभ कैसी होती है? तो यह पीछे से जुड़ी। मानव में रक्त का थक्का बनाने का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह अब हो जाएगा फाइब्रिन। कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये आपको हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी में एटीपी का संख्या कितनी है? तो आप लोग इसका मुझे कमेंट करके बताइए कितना होगा, है ना। इससे पहले हम बता चुके आगे में कितना होता है। मानव में सबसे बड़ा संवेदी अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा त्वचा हो जाएगा। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये आपका हो जाएगा G/DL, है ना। कोशिका में लिपिड संश्लेषण कहाँ होता है? तो ये आपका हो जाएगा SER में। मानव में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा कान की, है ना। मेढक का उत्सर्जन अंग कौन सा है? तो मेढक का उत्सर्जन अंग जो होता है वो गुर्दा होता है ना। अपशिष्ट पदार्थ। मानव में रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक करता है? विटामिन के आप लोग को उधर हम बताए भी थे, है ना। कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम सबसे स्पष्ट कब होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा मेटाफेज में, है ना। मानव में सामान्य HB यानी पुरुष कितना होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, है ना, 13 से 18 G/DL। पाचन में कार्बोहाइड्रेट का अंतिम उत्पादन क्या है? तो उसका सही जवाब होगा ग्लूकोज। मानव में सबसे अधिक WBC किस प्रकार के होते हैं? तो आपका हो जाएगा न्यूट्रोफिल के, है ना। मेढक का परिचरण कैसा होता है? मेढक का परिचरण कैसा होता है? अपूर्ण द्विगुण होता है। कोशिका में अपशिष्ट बाहर निकालने का कार्य किससे होता है? तो इसका सही जवाब होगा एक्सोसाइटोसिस से। मानव में सबसे लंबी तंत्रिका की पैर में जाती है? तो आपका हो जाएगा साइटिक में, है ना। रक्त में CO2 का परिवहन मुख्य किस रूप में होता है? तो उसका सही जवाब होगा बाइकार्बोनेट से। कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है? कोशिका में DNA कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में हो जाएगा। मानव में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? तो आपका हो जाएगा वसा से मिलती है ना, प्रति ग्राम। मेढक में सुनने का अंग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा टाइम्पेनम। ऐसे ऐसे भी लिखता है ना बायोलॉजी का, चलो कोई बात नहीं,
और 13-14 क्वेश्चन बचा है, तो हम लोग इसको भी कवर कर देते हैं ना। मानव में रक्त का थक्का बनाने का समय कितना होता है? तो ये आपका 2 से 5 मिनट के अंदर, है ना। कोशिका में आरएनए का प्रकार जो प्रोटीन बनाता है, तो ये आपका हो जाएगा mRNA, tRNA तथा आरएनए सभी, है ना। मानव में सबसे अधिक कैल्शियम किस में होता है? तो मानव में सबसे अधिक कैल्शियम हड्डी में होती है। तो आप लोग एक क्वेश्चन हमको बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस चीज़ से मिलता है ना। आप लोग कमेंट कीजिए, सबसे ज़्यादा कैल्शियम किस में मिलता है। पाचन में प्रोटीन का अंतिम उत्पादन क्या है? तो पाचन का अंतिम उत्पादन हो जाएगा अमीनो अम्ल, है ना। कोशिका में झिल्ली का चयनात्मक परगमाता किससे होती है? तो इसका सही जवाब होगा फास्फोलिपिड से, है ना। मानव में सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका, हो जाएगा 22, है ना। सामान्य पूछे तो 46, संख्या 23 जोड़ी। मेढक का शरीर तापमान कैसा होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा परिवर्ती होगा। मानव में रक्त समूह RH किस एंटीजन पर आधारित है? तो ये आपका हो जाएगा डी पे, है ना, ऑप्शन नंबर सी। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण की साइट कौन सी है? तो आपका हो जाएगा राइबोसोम, है ना। राइबोसोम में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव में सबसे बड़ा तंत्र कौन सा है? तो आपका हो जाएगा त्वचा तंत्र, है ना। रक्त में प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आप सही जवाब हो जाएगा 7 से 10 दिन के अंदर। तो हम मतलब बोल रहे हैं, ये जो क्वेश्चन जितने भी लेके आए हैं ना, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध तथा यूपी पुलिस, यूपी SI, बिहार SI, मतलब बायोलॉजी का हम फाउंडेशन निकाल के लेके आए हैं। 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं लगता है 10 से 15 क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था इसमें, जो कि पूछता है। तो हमको लगता है 10 से 15 क्वेश्चन इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो कि मतलब पूछेगा बायोलॉजी से, क्या कि हम पूरा फाउंडेशन बैच जो मतलब उससे निकाल के लेके आए हैं ये सब क्वेश्चन चुन के, समझे। तो आगे भी हम लेके आने वाले हैं। अभी मतलब पूरे अभी बायोलॉजी का हम A to Z चैप्टर मतलब दे देंगे आपको एक वीडियो में, ठीक है। आपको मेरा प्लेयर लिस्ट में वीडियो में मिलेगा, तो आप लोग बने रहे, है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं, कोशिका में अपघटन का कार्य कौन करता है? तो उसका सही जवाब होगा लाइसोसोम, है ना। मानव में सामान्य श्वसन दर कितना होता है? तो यह हो जाएगा 12 से 16। तो आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। और भौतिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है, ये आप लोग कमेंट कीजिए। तथा रसायन विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, ये लोग आप लोग कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम 200 क्वेश्चन लेके आएंगे, इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन, मतलब पूरे फाउंडेशन बेच लेके हम लेके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल बिहार पुलिस का ही है, स्पेशल SI का ही है, ऐसा नहीं है। फाउंडेशन का मतलब हुआ कि पूरा बुक का है, वो किधर से भी पूछ सकता है, इसलिए हम पूरे लेके आते हैं ताकि हमारे यहाँ पे सारे स्टूडेंट पढ़ सकें, है ना। स्पेशल 10-12 के लिए नहीं है इसमें, मतलब क्लास 12, क्लास 11, क्लास 10 वाले स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल बायोलॉजी का लेकर आए हैं, और भी धीरे धीरे हम लेके आ जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए। धन्यवाद।